टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड जैसे ही डाउनफॉल होता है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ हमेशा कि एक सेंट्रल अथॉरिटी अगर वीक होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी के वीक होने की वजह से रीजनल किंगडम्स रीजनल कहीं ना पावर्स। कहीं स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर आपकी रीजनल किंगडम स्ट्रांग होगी। ये सारी की सारी रीजनल किंगडम्स हैं, ये स्ट्रांग हो जाती हैं। ठीक है, और अभी कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, जैसे रीजनल किंगडम स्ट्रांग हो रही है वैसे वैसे आप ये देखोगे इसके बाद हम हमारे फॉरेन इन्वेडिंग ग्रुप्स आना कहीं ना कहीं शुरू हो गए। तो गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे जैसे गुप्ता डाउनफॉल हो गए तो इनके जो फ्यूडेटरीज हैं या फिर इनके जो अंडर काम कर रहे थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। और इंडिपेंडेंस घोषित करने के बाद जो कुछ निकले लोग, उनको हम हल्का सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ इंडिया में हमारे पास क्या था। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पल्लवास थे, एक हमारे पास चालुक्यास थे, हमारे पास राष्ट्रकूटास थे जो कि निकले राष्ट्रकूटास थे। फिर उसके बाद हमारे पास चोलास थे और हमारे पास पांड्यास थे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पल्लवास थे, पल्लवास कहाँ पर थे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सिन्हा विष्णु इसके जो थे वो मेन थे। चालुक्यास भी दो हुए, एक चालुक्य ऑफ वत्तपी और एक चालुक्य ऑफ कल्याणी। चालुक्य ऑफ वत्तपी जो थे वो 566 एडी के आसपास थे, कर्नाटका और महाराष्ट्र वाली साइड। ठीक है, और चालुक्य ऑफ कल्याणी जो थे वो थे महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला वाली साइड। ठीक है, तो इनकी जो कैपिटल थी वो कैपिटल इनकी थी वत्तपी, इनकी कल्याणी थी। इनका जो इंपॉर्टेंट रूलर था उसका नाम था पुलाकेशिन। ये पुलाकेशिन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। पुलाकेशिन के बाद हमारे पास पुलाकेशिन टू भी हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था चालुक्यास का। और वाई दिस पुलाकेशिन टू इज इंपॉर्टेंट, पुलाकेशिन टू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही स्टॉप द इन्वेजन टूवर्ड्स द साउथ। साउथ की तरफ इन्वेजन कहीं ना कहीं हर्षवर्धन की इसने रोक दी थी, तो हर्षवर्धन को इसने रिस्ट्रिक्ट किया था इन द नदर्न रीजन ओनली। उसके बाद कल्याणी। कल्याणी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो महाराष्ट्र कल्याणी, इनकी तैलप, इनका तैलप टू जो था वो इंपॉर्टेंट रूलर था। राष्ट्रकूटास जो थे, राष्ट्रकूटास अब देखो अलग अलग सीक्वेंस अलग अलग टाइमिंग्स में चले। राष्ट्रकूटास भी महाराष्ट्र कर्नाटका में थे, लेकिन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में कब थे, ये 752। डेट याद रखना, 752। ठीक है, इनका इनकी जो कैपिटल थी वो थी मान्याखेत, और इनका जो इंपॉर्टेंट रूलर था उसका नाम था दांती दुर्ग। ठीक है, चोलास 850 एडी। तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश वाली साइड से दूसरे एंड पे आ गए। तंजौर इनका बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये कहीं ना कहीं उस साइड की जो कल्चरल डेवलपमेंट हुई है वो इनके थ्रू हुई है। ठीक है, और इस साइड आ जाओ, पांड्या। पांड्या भी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, मदुरई, मदुरई में हुई है। और कडुंगा इनका फेमस रूलर रहा है। अब सबसे पहले पल्लवा डायनेस्टी। ठीक है, तो ये पल्लवा डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो पल्लवा डायनेस्टी हमारे पास 575 पल्लवा, और इसी के साथ वत्तपी डायनेस्टी हमारी कहीं ना कहीं जो चालुक्य और वत्तपी थे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत समकालिक यानी कंटेम्परेरी थे, जो बहुत पुराने टाइम के थे। तो पल्लवाज एंड चालुक्य ऑफ वत्तपी। यहाँ पर सिन्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन सेकेंड और नंदी वर्मन, ये इनके इंपॉर्टेंट रूलर है। और ये कहाँ पर है, इस साइड है। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट शहर कौन से आगे, वेल्लोर आ गया, तुंगभद्रा का बॉर्डर आ गया। ठीक है, तुंगभद्रा इस पूरे का पूरे रीजन का बॉर्डर बना रही है पल्लवा डायनेस्टी की। कांची इनका इंपॉर्टेंट शहर है, मदुरई से ये नॉर्थ में है। तो इन चीजों को याद रखना। किंग्स, पल्लवास के किंग्स कौन कौन से आगे, कैपिटल कांची जिसकी मैंने बात की थी, कांची वेरी इंपॉर्टेंट। केम आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सतवाहनास। सतवाहना जो कि सेंट्रल इंडिया में थे, जिनके नाम के आगे मदर का नाम भी लगता था, उनके आगे उन वो जो लोग थे वो लोग अब डिक्लाइन पे चले गए और उनकी जगह एक नई डायनेस्टी उठ के आई। और जो नई डायनेस्टी उठ के आई इनकी जगह पे, उसका नाम था आपका पल्लवास। ठीक है, उसके बाद आगे चले, केम आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सतवाहनास, डेवलप द पल्लवा स्क्रिप्ट फ्रॉम विच ग्रंथ अल्टीमेटली डिसेंडेंट दैट गिव राइज टू सेवरल अदर साउथ एशियन स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये पल्लवा के ही आगे वंशज थे। दे वर द पैटर्नेज ऑफ आर्किटेक्चर, द फाइनेस्ट एग्जांपल बीइंग द शोर टेम्पल। शोर टेम्पल हम देखेंगे अभी। शोर टेम्पल अगर हमारे पास आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिमन ऑफ द आर्किटेक्चर। ठीक है, इन महाबलीपुरम, पल्लवा डायनेस्टी, सिंह विष्णु फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, टेम्पल वराह केव टेम्पल महाबलीपुरम। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना दोस्तों, तो एक चीज मेरी समझने की कोशिश करना कि अब हम टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले केव टेम्पल बने थे, यानी जो मंदिर थे वो सारे के सारे गुफाओं के अंदर बने थे। सो देयर वाज अ केव टेम्पल ओवर देयर इन महाबलीपुरम। और किसके टाइम पे, सिंह विष्णु के टाइम पे। कहां पर, टेम्पल वरहा केव टेम्पल महाबलीपुरम, फर्स्ट रॉक कट आर्किटेक्चर
या रॉक कट टेम्पल। कोट पोइट था भैरवी, रोट बुक कीर्तनरंजनयम। ठीक है, जो भी नाम है इसका देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। उसके बाद हमारे पास आ गया महेंद्र वर्मन वन। तमिल लिटरेचर फ्लोरिश अंडर हिज रूल। ही रोट द प्ले माता विशाला परमहंसना, फेमस बुक तेवाराम, written by Apar and Sambhadar. He built five cave temple at Pallavaram. They have five celled cave temple at Pallavaram. Under influence of Saiv Shent, Apar patronized Shaiva faith. तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ही रोट ममलम। ठीक है, सॉरी रोट नहीं, ही वॉज ऑल्सो नोन एज ममलम। ममलम का मतलब होता है ग्रेट रेसलर, एंड ममलापुरम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। फेमस बैटल मणिमंगलम वॉर बिटवीन नरसिम्हा वर्मन पल्लव एंड पुल्ला किसिन टू ऑफ चालुक्यास। मैंने बात की थी कि चालुक्या सेकंड जो था वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास कौन आ गए, वत्तपी, हेंस पुलकेशिन टू वाज डिफीटेड एंड नरसिम्हा वन वॉन द एक्वायर्ड वत्तपी, हेंस ही गेट द टाइटल ऑफ वत्तपी कोंडा। तो याद रखना, पुलकेशिन टू वाज डिफीटेड एंड नरसिम्हा फर्स्ट वॉन। तो पुलकेशिन टू जिसने उसको हराया था हर्षवर्धना को, उसने हरा दिया पल्लव डायनेस्टी, उसको हरा दिया पल्लव डायनेस्टी के किंग ने, जिसका नाम था नरसिम्हा फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ। ड्यूरिंग हिज रेन ह्यून सैंग विजिटेड कांचीपुरम। हमारे पास तीन, दो ट्रेवलर आ गए अभी तक, एक फाहियान आ गया, एक हमारे पास आ गया ह्यून सैंग। ह्यून सैंग विजिटेड कांचीपुरम इन द 640 एडी। ही, और इसने क्या किया, फेमस टेम्पल ही बिल्ट, फेमस टेम्पल रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सप्त पैगोडा, in which five temples were devoted to Pandavas, one to Draupadi and one to Ganesha. The largest temple of them is the Dharamraj temple. Nowadays, these temple have been submerged in the Coromandel coast. तो ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। उसका नरसिम्हा नरसिम्हा टू, शो टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, यूनेस्को रॉकेट ग्रेनाइट टेम्पल, कैनाश लाथ टेम्पल इन सिद्धेश्वर टेम्पल और कांची। इसके जो कोर्ट पोइट थे नरसिम्हा टू के, इसका नाम था दंडिन। इसकी जो बुक थी उसका नाम था दश कुमार चरिता, लव स्टोरी ऑफ अ प्रिंस। तो ये शो टेम्पल, इसको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे कंपावर्मन मुक्तेश्वर टेम्पल कांची, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और लास्ट इनके आगे अपरा अपराजिता वर्मन, he was the last ruler of Palwa dynasty and killed by Chola ruler in 897 AD। यानी 900 तक आते आते चोलाज ने इनको भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनाए? तमिलनाडु में कैलाशनाथ टेम्पल नरसिम्हा टू ने बनाया, मुक्तेश्वरम टेम्पल नंदी वर्मन ने बनाया, महाबलीपुरम में वराह रॉक कट टेम्पल सिन्हा विष्णु ने बनाया, रथ टेम्पल नरसिम्हा फर्स्ट ने बनाया, शो टेम्पल नरसिम्हा सेकंड ने बनाया। कोर्ट पोइट्स कौन थे? धरवी सिन्हा विष्णु और कीर्तिनार्जुन नियम। ठीक है, और दंडी इनके कोर्ट पोइट थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चालुक्य वत्तपी। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो हमने इनको ये पल्लवास खत्म कर दिए। अब पल्लवास को खत्म करने के बाद हमारे पास चालुक्यास आते हैं। चालुक्यास, हमारे पास दो चालुक्यास थे मेजरली, थे तो तीन, लेकिन अभी हम दो ही पढ़ते हैं। दो चालुक्यास थे हमारे पास, एक चालुक्यास ऑफ वत्तपी और एक चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करें चालुक्यास ऑफ वत्तपी। ठीक है, तो चालुक्यास ऑफ वत्तपीज को अगर हम देखें यहाँ पर, चालुक्यास ऑफ वत्तपी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पल्लवास थे। पल्लवास को खत्म किया था चालुक्यास ने, तो कहीं ना कहीं पल्लवास यहाँ पर है, यानी तुंगभद्रा के एकदम बाउंड्री पे, और यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे पल्लवास थे। अब किंग्स पुलकिसिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन, मंगलेश्वरमन, पुलकिसिन टू। ठीक है, ये पुलकिसिन टू जो है, ठीक है, अब यहाँ पर पुलाकेशिन फर्स्ट फाउंडर, कीर्तिवर्मन, मंगलेश वर्मन एंड दिस। ठीक है, इनकी डायनेस्टीज की कुछ बातें। कैपिटल जो थी इनकी वो थी बीजापुर तमिलनाडु में, ऑल्सो नोन एज वत्तपी और बदामी चालुक्यास। ठीक है, तो याद रखना वत्तपी या फिर बदामी चालुक्यास। मोर एक्टिव इन कर्नाटका, तो कर्नाटका वाली साइड में ज्यादातर एक्टिव रहे थे ये लोग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो शुरू शुरू को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास मेजर आता है पुलाकेशिन टू, 602 टू 642। टाइटल्स परमेश्वरा, दक्षिण पतेश्वर, इंस्क्रिप्शन आई होल इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, आई होल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और आई होल
इंस्क्रिप्शन जो थी, आई होल इंस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है इन कर्नाटका दैट वाज बिल्ट बाय रवि कीर्ति, इट वाज बिल्ट बाय रवि कीर्ति, मेंशन नर्मदा रिवर वॉर कन्फ्लिक्ट विद नॉर्थ एंड साउथ वर्सेस हर्षवर्धन एंड ही वाज विक्टोरियस। तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पुलकेशिन टू को जो हराया, पुलकेशिन टू ने जो हराया था हर्षवर्धन को, वो कहाँ पे मेंशन है? वो मेंशन है इन द आई होल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मणिमंगलम वॉर पुलकेशिन टू सेकेंड वर्सेस नरसिम्हा वर्मन एंड ही वाज डिफीटेड। तो नॉर्थ से इसने हर्षवर्धन को हराया, लेकिन पुलकेशिन टू को नरसिम्हा ने हरा दिया, नरसिंह वर्मन ने, ऑफ Pallavas. He was the first ruler in South India to issue gold coin. So Pulakeshin II was the first individual in the South India to issue gold coin. This is also very important. तो ये points याद रखिएगा जो जिनकी मैंने अभी तक बात की। ठीक है, इसके बाद आ जाओ चालुक्य, इसके बाद आ जाओ टाइटल। कांचीयम कोंडा वॉन ओवर पल्लव कैपिटल कांची, वाइफ लोका देवी और लोका महादेवी बिल्ट हम्पी विरापक्षा टेम्पल इन कर्नाटका विच इज ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चालुक्य कल्याणी, वत्तपी हो गया, अब चालुक्य की हम कल्याणी इसकी बात कर रहे हैं। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तैलप सेकंड, सोमेश्वर विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर सेकंड एंड सोमेश्वर फोर्थ। कैपिटल मान्यखेत, लेटर कल्याणी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इनकी स्ट्रगल ही रही है इनके साथ, क्या बोलते चोलास के साथ। फाउंडर कन्नड़ कोर्ट पोइट रन। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ सोमेश्वरा फर्स्ट, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मान्यखेत महाराष्ट्र टू कल्याणी, तो सोमेश्वर फर्स्ट वॉज देयर। उसके बाद डिफीटेड चोला किंग राज सिद्धेश्वर चोला फर्स्ट एंड वॉज डिफीटेड फ्रॉम राजेंद्र चोला सेकेंड एंड बिकेम मेंटली डिस्टर्ब, तो उसका कुछ दिमाग में थोड़ा असर पड़ गया होगा। विक्रमादित्य सिक्स मोस्ट पावरफुल कल्याणी चालुक्य इशूड कैलेंडर चालुक्य संवत इन 1076 एडी। ये 1076 एडी याद रखना, ये वो टाइम है जहां पर अब जाके हमारे पास 1076 एडी में जब विक्रमादित्य वगैरह थे, उस टाइम नॉर्थ में इन्वेड हो रहा था हमारा नॉर्थ इंडिया बाय गजनी। तो उस टाइम की ये बात हो रही है। कोर्ट पोइट इनके विल्हान और विज्ञानेश्वर। ठीक है, और मिताक्षरा लॉ कोड्स इसी के टाइम विज्ञानेश्वर ने लिखे थे, मिताक्षरा और विक्रमादित्य सिक्स के टाइम पे। चालुक्याज ऑफ कल्याणी, सोमेश्वरा रोट बुक मान सुलासा। ठीक है, ऑफ किंग सोमेश्वरा टू, इसकी जो बुक थी वो लिखी हुई थी। मित विलासा परमहंसा मिताक्षरा और मालनसोआ, ये तीनों किताबों को याद रखनी। मिताक्षरा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मिताक्षरा के ऊपर आपका लॉज टिके होते हैं, जिसके ऊपर मतलब अगर आप बात करते हो तो ये हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह इसी के ऊपर टिके होते हैं। उसके बाद मित्ती विलासा परसाना महेंद्र वर्मन फर्स्ट पल्लवा ने लिखी थी। मिताक्षरा जो था वो चालुक्य वेस्टर्न ने लिखी थी, विक्रमादित्य सिक्स ने। और मान सुलासा जो थी सोमेश्वरा सेकंड ने लिखी थी, जो कि चालुक्य वेस्टर्न थे। तो इनमें से सिर्फ एक किताब थी जो कि मित विलासा जो थी प्रासाना प्रसन्ना, वो आपकी पल्लवा ने लिखी थी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हमारे पास आती है, दैट इज द राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूट जो थे, इनका जो फाउंडर था उनका नाम था दांती दुर्ग, कृष्ण फर्स्ट, ध्रुव धरवर्ष, अमोघ वर्षा, कृष्ण थ्री और इंदिरा फोर। ठीक है, इनकी कैपिटल मान्यखेत थी। मोर एक्टिव इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर कन्नौज अगर आप ये देख रहे हो, इफ यू आर एबल टू सी दिस कन्नौज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। नाउ विल बी डिस्कसिंग क्यों कन्नौज के लिए बहुत ज्यादा ये लड़े हैं आपस में। ठीक है, उसके बाद चलते मोर एक्टिव इन दिस दांती दुर्गा, ही वॉज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब दांती दुर्गा फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा, कैपिटल गुलबर्गा कर्नाटका। उसके बाद आगे अगर हम चलें, कृष्णा फर्स्ट टेम्पल कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ एलोरा रिलेटेड टू शिवा 18 टेम्पल्स कृष्ण राष्ट्रकूटाज ने बनाए थे। सर ध्रुव, कन्नौज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? क्योंकि गैंगेटिक वैली में थी और जिसका कंट्रोल कन्नौज पे था, पूरा का पूरा गैंगेटिक रीजन उसके अंदर आता था। और गंगा बहुत मतलब उपजाऊ सा एरिया था। साउथ इंडियन किंग टू इशू पिक्चर ऑफ गंगा एंड यमुना ऑन इट्स कॉइन्स। ठीक है, ध्रुव ध्रुव धारा वर्ष। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ अमोघ वर्षा। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो था वो था अमोघ वर्षा, मोस्ट पावरफुल टाइटल कविराज, फर्स्ट साउथ इंडियन टू टेक दिस टाइटल दैट कविराज। एंड कोर्ट पोइट्स कौन थे? जैन, जिनासेन
और महावीराचारी बुक, ठीक है, ये दो, ठीक है। कृष्णा थर्ड टाइटल कांचीयुम तंजेयुम कोंडा, ठीक है, तो इनको ये टाइटल मिला था। अब ये टाइटल जो है, इनके टाइटल्स के बारे में याद रखना, कोंडा का मतलब ज्यादातर मतलब रहता है कि डिस्ट्रॉय। तो वत्तपी कोंडा नरसिंह वर्मन का टाइटल था। कांचीयुम कोंडा विक्रमादित्य सेकंड चालुक्य का टाइटल था। कांचीयुम तंजेयुम कोंडा कृष्ण थ्री राष्ट्रकूटा का टाइटल था। उसके बाद आ जाओ चोला डायनेस्टीज, ठीक है। लेटर चोलास जो थे वो 850 टू 1275 एडी में, they were the actual cholas, expanded empire and they were the kings, feudal lords under the other rulers। कैपिटल इनकी तंजौर थी, रॉयल साइन इनका टाइगर था। चोला डायनेस्टी जो थी, अगर आप देख रहे हो तो चोला डायनेस्टी बहुत ज्यादा एरिया में फैली हुई थी। साउथ इंडिया में सारी की सारी चोला डायनेस्टी थी। ये आए वो पाला डायनेस्टी ईस्ट वाली साइड की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पाला डायनेस्टी यहाँ पर, अभी थोड़े इसके बाद राष्ट्रकूटा यहाँ पर आगे, और यहाँ पर गुर्जरा प्रतिहार आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर विजयाला फाउंडर, प्रांतका, राज राजा चोला, राजेंद्र चोला फर्स्ट, और ये कोथुलंगा चोला और विक्रम चोला। ये चोला डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द विजयाला, फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। फिर प्रांतका, ही डिफीटेड पांड्याज एंड श्रीलंका's किंग महेंद्र फोर्थ एंड एक्वायर्ड मदिरई, कैपिटल ऑफ पांड्याज, टाइटल मदुरई कोंडा। तो ये उसका राजा चोला फर्स्ट, विक्ट्री, फर्स्ट साउथ इंडियन चोला किंग हु डिफीटेड एंड एक्वायर्ड श्रीलंका एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो याद रखना, राजा चोला फर्स्ट, ही वाज विक्टोरियस। नेवीज फर्स्ट इंडियन किंग टू डेवलप मॉडर्न modern and expanded navy, acquired Sri Lanka, Indonesia, Java, Sumatra, Bali beyond Bay of Bengal expansion, temple Bridheshwara temple or the Rajeshwara temple in Tanjore, very important, ठीक है। इट्स द टॉलेस्ट द्रविडियन स्टाइल टेम्पल एंड फाइनेस्ट द्रविडियन स्टाइल टेम्पल। राजेंद्र चोला वन डिफीटेड महेंद्र और द पाल डायनेस्टी, ये पाल डायनेस्टी भी आना शुरू होगी अब, ठीक है। टाइटल गंगई कोंडा चोला ऑन द विक्ट्री, ठीक है। मुस्लिम इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज रेन, महमूद ऑफ गजनवी अभी 17 बार अटैक कर गया। उसके बाद लॉस्ट टू चालुक्य किंग सुमिश्रा वन ट्वाइस, सो टुक द टाइटल ऑफ प्राकेसरी लूजर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ चोला डायनेस्टी के आगे। कोथुलंगा चोला रिमूव्ड मेनी टैक्सेस एंड मेड पीपल टैक्स फ्री, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई दी, और इसके बाद आओ विक्रम चोला, ड्यूरिंग हिज रेन इन स्पाइट ऑफ एक्यूट फेमाइन ही कलेक्टेड ह्यूज टैक्सेस फ्रॉम पीपल एंड बिल्ट नटराज टेम्पल इन चिदम्बरमपुरम तमिलनाडु। तो बहुत बड़ा सा एक टेम्पल इन्होंने बना दिया था। उसके बाद स्ट्रक्चर राष्ट्र मंडलम, बालनाडु, उसके बाद नाडु, और उसके बाद कुर्रम। तो नाडु को अगर आप देख रहे हो तो तमिलनाडु मतलब वो एरिया जहां पे तमिल बोलते हो, वो ब्लॉक, ठीक है। मीनिंग कंट्री, राष्ट्र कंट्री, मंडलम स्टेट, पालनाडु डिस्ट्रिक्ट, नाडु मीन्स ब्लॉक, और कुर्रम मतलब विलेज, ठीक है। इसके बाद अलग अगर हम देखें चोला डायनेस्टी के अंदर, तो अयाम रेवेन्यू टैक्सेस, मेटनूर हाउसिंग टैक्स, कोडिम लैंड रेवेन्यू, मैग्ने कमर्शियल टैक्स, ठीक है। चोला डायनेस्टी की सोशल डिविजन अगर हम देखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत शूद्रा हायर और असत शूद्रा लोअर कास्ट, ठीक है। चोला डायनेस्टी का आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, तो टेम्पल कल्चर, दे एक्सप्लोर द बेस्ट द्रविडियन टेम्पल कल्चर। आइडल कल्चर की अगर हम बात करें, दे वर फर्स्ट टू डेवलप ब्रोंज आइडल्स ऑफ शिवा, वेरी इंपॉर्टेंट। बृद्धेश्वर टेम्पल इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल एंड नटराज आइडल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट आइडल्स ऑफ दिस डायनेस्टी। तो यहां पर हम चोला डायनेस्टी को साउथ इंडियन डायनेस्टी के अंदर खत्म करते हैं दोस्तों।